मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। 15 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिससे चुनावी पार गरमा गया है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी की दमोह विधानसभा में सपा प्रत्याशी दिग्पाल सिंह लोधी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, ऐसे भी समय रहे जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक यहां से जीते हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें सपा ने खाता न खोला हो। इसीलिए इस बार फिर मैं आप लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दिग्पाल सिंह लोधी को एक वोट देकर जिताकर विधानसभा में पहुंचाए। उन्होंने कहा, इधर मैंने देखा है देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। प्रधानमंत्री वहां ये भाषण दे रहे थे जहां एक प्लेट काली दाल मंगवाओ तो 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। अब बताओ उनकी गरीबी हटाने का पैमाना क्या है। 13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं और बीजेपी का हिसाब मान लें तो 8 करोड़ आबादी है लगभग मध्य प्रदेश की, तो 8 करोड़ लोग भी गरीबी से बाहर निकल गए होंगे। और जो कुछ गरीब बचे हैं वो हमारी सभा में आए हैं। यही सब गरीब हैं बीजेपी की नजर में, और कोई गरीब नहीं बचा है। हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, जिस होटल में वो भाषण दे रहे थे उस होटल में कभी आप कल्पना कर सकते हैं जो काली दाल हम लोगों को ढाबे पे मिल जाती है खाने को रेस्टोरेंट में, उसकी कीमत क्या होगी? तड़के की दाल जो कभी ढाबे पे हम लोग खा लेते हैं उसकी कीमत क्या होगी? प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे थे जहां पर काली दाल अगर मंगाओगे एक प्लेट खाने के लिए तो 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तड़का दाल मंगाओगे तो आपको 950 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो बताओ उनकी गरीबी हटाने का पैमाना क्या है? आज हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गरीबी का पैमाना क्या है। आप गरीब किसको मानते हैं? और याद कीजिए साथियों, वो समय जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी, हमें आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद पूरा का पूरा देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पीछे मुड़ करके देखिए, बताओ भ्रष्टाचार कितना खत्म हो गया है?